ये देखो, कोई भी चीज़ है ना बताते हैं। जैसे कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, कहीं हम जा रहे हैं तो शुरुआत का जो रास्ता होता है ना वो होता है कठिन। शुरुआत के रास्ता होता है कठिन। जैसे हम चल रहे हैं बाबू, अब शुरुआत में कठिन होता है, करते वही हम लोग बीच में पहुंचते हैं तो बढ़िया समझ में आने लगता है। तो उसी प्रकार हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री हमको अभी शुरुआत से चलते हैं तो शुरुआत से क्या होगा। जैसे अभी झारखंड में पढ़ा रहे थे तो शुरुआत से हम पढ़ाते समझ में नहीं आता, फिर बीच से पढ़ाने के बाद समझ में आता है। तो उसी पर जो हिस्ट्री का जो पार्ट है तो को शुरुआत से पढ़ाते हैं तो इनके लगेगा बोरिंग, ठीक है। फिर मध्य जो इतिहास है, यहाँ तो गौतम बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, यहाँ जो शुरुआत करेंगे हम लोग तो इधर पूरा पढ़ लेंगे और इधर के घटना हम लोग को बहुत बढ़िया से याद होगा और तभी घटना हम लोग को पूरा याद हो जाएगा। तब जो शुरू वाला कुछ पार्ट है उसको फिर हम पढ़ाएंगे और अभी हम पढ़ाएंगे वो चीज़ तो इनके बोरिंग लगने लगेगा और जब बोरिंग लगने लगेगा तो समझ में अबे नहीं करेगा। हिस्ट्री है इंटरेस्ट और हिस्ट्री पढ़ने में बहुत बढ़िया से याद होगा। और हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है लूसेंट जो बुक है, लूसेंट बुक, पतला से जो लूसेंट बुक, उसी से पढ़ना है। क्योंकि उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, जो झारखंड पुलिस का सिलेबस है, तो इनके JPSC ना निकालना है बाबू। महेश कुमार बंडवाल पढ़ो क्या? महेश कुमार बंडवाल का हम एक बुक खरीदवाए हैं जो है वन लाइनर, सब्जेक्टिव नहीं खरीदवाए हैं। सब्जेक्टिव तो हम पढ़ा दे रहे कुछ पार्ट, तो पूरा पार्ट होकर नहीं पढ़ा रहे हैं। पूरा पार्ट पढ़ाएंगे ना बाबू तो करीब 1.5-2 साल लग जेतो। नहीं तो उतना तो उनके नहीं चाहिए। कहीं हिस्ट्री के अलग बुक आता है, पॉलिटिक्स के अलग बुक आता है, सभी का अलग अलग बुक आता है। क्लियर? तभी जो हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, जो गौतम बुद्ध और जो महावीर दोनों क्षेत्रीय थे, है ना। यहाँ का हुआ था कि शुरू में जो कास्ट ही हुआ था ना, और इसमें जो ब्राह्मण था जो प्रचार कर रहा था, तो इन लोग के विरोध ही इन लोग खड़ा हुए थे, जो महावीर थे और जो गौतम बुद्ध थे, और इन लोग उपदेश दिए। तो यही सब बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस समय कौन मगध में जो राज चल रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, है ना। अब ईस्वी पूर्व होता क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ईस्वी पूर्व क्या होता है, यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ देखो कैसे लिखाता है ये भी जानो, तब तुम लोग को क्लियर याद होगा। मान लो कि इस समय कैलेंडर के खोज किया गया, है ना। ईसा मसीह जन्म बोले 3 ईस्वी मेरे, वो उसी के आधार में, उसी के लगभग में हुआ था। उसी समय जो कैलेंडर जो खोज किया ना, तो जिस समय जैसे अभी हम कैलेंडर खोज किए, अभी एने वाले के लिख दिए 1 2 3 4 बढ़ रहा है, अगर पीछे वाले के लिख दिए 1 2 3 4 घट रहा है। जैसे कैसे लिख रहे हैं इधर 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है बाबू। इधर ई कर दो, करना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हो गया ईस्वी, क्या हो गया बाबू? ईस्वी, जो अभी 2022 हो गया। इधर क्या हो गया बाबू? ईस्वी पूर्व, दम बढ़ते जा रहा था। और जो महाभारत के भी जो घटना घटा था ना, ये गौतम बुद्ध से जस्ट 100 साल पहले घटा था, यानी 700 कुछ ईस्वी में घटा था। यानी रामायण जो घटा था वो बहुत साल पहले, यानी 2500 साल पहले, वो ढेर 5000 साल पहले, यानी अभी के मामला में 5000 साल पहले हुआ था रामायण वाला घटना। तो जो महाभारत घटना घटा था गौतम बुद्ध के रेट 100 साल पहले घटा था। जो कृष्ण वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, जो भी, जैसे यहाँ देखो हिस्ट्री का पार्ट करके समझो। आज जो भी देवी देवताओं को जो हम लोग पूजते हैं ना, वो हिस्ट्री में वो महान थे, उन्हीं को पूजा जाता है ना। राम के क्या पूजा था? वो भी एक राजा थे। हमको कोई भी भगवान के नाम बताओ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के बारे में बताओ, सब आदमी को पूजा गया है, दूसरा को पूजा गया बाबू। तो जो महान जो काम करता था उसी को पूजा जाता था। क्लियर? तो उसी को आज रखा जाता था। पहले क्या था कि पहले आदमी झारखंड में, मतलब पूरा भारत में लिखता नहीं था, तो क्या होता था, कहानी सुना कर आज रखा जाता था, बाद में लिखना चालू किया। क्लियर? तो ये सारा जो लिखने उखने वाला जो पार्ट हम बताएंगे लिपि वगैरह के बारे में, तो वो बताएंगे बाद में। कर अभी हम लोग गौतम बुद्ध से शुरुआत करते हैं।
और गौतम बुद्ध से जैसे शुरुआत करेंगे तो हम लोग को टारगेट रहेगा ये महीना लास्ट, अभी आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, यानी 4 मई यानी 15 मई तक चाहना की हिस्ट्री हम लोग के इधर वाला कंप्लीट कर लेना है। गौतम बुद्ध से इधर वाला 4 मई से पहले कंप्लीट कर लेना है। हाँ ठीक है, क्लियर कर लेना है। अब यहाँ देखो, क्योंकि अब पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स ज़्यादा लगेगा नहीं तो 10-12 दिन, 15 दिन होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर इकोनॉमिक्स आएंगे, इकोनॉमिक्स में कमे दिन यानी 17 दिन। उसके बाद फिर सौर मंडल है, ओकरा पढ़ा देंगे। तो सौर मंडल हम बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे, क्योंकि सौर मंडल है तो मैथ वाला, और वो हमारे बहुत बढ़िया से है। यहाँ जैसे टाइम का जो अंतर होता है, टाइम का अंतर धरती का तो टाइम का अंतर होता है कि जैसे हम यहाँ हैं और वहाँ 2 घंटा नहीं हो रहा है, तो ये 111 किलोमीटर पर 74 मिनट के घटता है। वो सारा हम बताएंगे, क्योंकि वो मैथ पे कैलकुलेशन है। यानी भूगोल के पार्ट बहुत बढ़िया से हम पढ़ा देंगे, जो मैथ से कैलकुलेशन है। और जो नदी वगैरह के हैं उन लोग के पूरा नक्शा सहित बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ निकला, कहाँ हुआ। खाली कुछ पार्ट है जो तुम लोग को रटना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ देखो, मतलब ज़्यादातर हम लिखाने काम नहीं करेंगे, समझाने काम ज़्यादा करेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के बचपन के क्या नाम था रे? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। बचपन के क्या नाम था बाबू? और इनका जन्म कब हुआ था? 63 ईस्वी पूर्व में। इसी समय 544 ईस्वी में हार्यक वंश के राजा था कौन? बिंबासर, है ना, बिंबिसार। और बिंबिसार गद्दी पर बैठा था, जो हार्यक वंश के राजा था बाबू, 544 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, वो भी तो गौतम बुद्ध के ये था, है ना, 544 में। और उसी समय 540 में किसका जन्म हुआ था बाबू? महावीर का। किसका हुआ था? महावीर का। और ये जो गौतम बुद्ध और जो महावीर दोनों क्षेत्रीय था। क्लियर? तो ये दोनों का जो समकालीन था वो एक ही था। गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन क्या था रे? एक ही था। और जीके जीएस में बहुत मेन टॉपिक है गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में, मेन टॉपिक है। ऐसे भी जो धर्म आंदोलन होता है उसके बारे में सवाल रहता ही रहता है। क्लियर? तब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, तो जो सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, कहाँ हुआ था बाबू? है ना, तो शाक्य नामक क्षेत्रीय कुल, है ना, क्षेत्रीय कुल के कपिल वस्तु के निकट, जो नेपाल के जो तराई था, तराई और लुम्बिनी नामक स्थान पे। कहाँ हुआ था बाबू? लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो इतना कुछ तुम लोग को नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध के। कब हुआ था रे? 563 में जन्म हुआ था, बता रहे हैं। इनका पिता के क्या नाम था? सुयोधन। अरे ये राजा थे, राजा, है ना, एक राजा थे, बता रहे हैं। कपिल वस्तु के निर्वाचन राजा, है ना, और गणतांत्रिक साक्यों के क्या थे? प्रधान थे। अब जानते हो बचपन से ही जो गौतम बुद्ध थे, उनको जो जन्म हुआ था, बचपन से ही उनको मन नहीं लगता था राजनीतिक में। वो कभी बाहर निकलबे नहीं किए थे, कभी वो दुख देखबे नहीं किए थे। इतना बढ़िया रखा गया था बाबू, मतलब बहुत बढ़िया से रखा गया था। जो नृतिका होता है, नृतिका डांस, तो उसमें ने दो को सैनिक लगा रहता था आँख खोल के उसको पकड़ने के लिए कि ये देखेगा, अगर वहाँ नींद मारने लगते थे। मतलब चिंता, वो मतलब चिंता करते रहे, चिंतन करते रहते थे बचपन से ही गौतम बुद्ध। अब यहाँ आगे बता रहे हैं बाबू, ये नेपाल में थे। कहाँ बाबू? नेपाल में जन्म हुआ था। ठीक है, अब बता रहे हैं इनका माता के नाम था महामाया देवी, जो 7 दिन के अंदर ही इनका मृत्यु हो गया था। यानी गौतम बुद्ध का जैसे ही अब पैदा लिए उसके 7 दिन के बाद किनका मृत्यु हो गया बाबू? महामाया देवी के। अब महामाया देवी कहाँ के ही थे राजकुमारी बाबू? कौशल राज के कोलिया वंश, है ना, कौशल वंश के राज के कोलिया वंश के राजकुमारी थी। और जो गौतम बुद्ध के है ना, जो जन्म हुआ था ना, गौतम के जो गोत्र था, गोत्र पूछेगा तो कहा था बाबू? गौतम गोत्र। कहा था रे? गौतम गोत्र, है ना। अब यहाँ बता रहे आगे। अब देखो, अब ये नक्शा हम लोग देखेंगे, तो नक्शा में हम लोग कहाँ देखेंगे कि सारनाथ कहाँ था, बोध गया कहाँ था, सारा कुछ। एक बात और करेंगे हम लोग
कल का ये में सबसे पहले हम लोग झारखंड के कौन कौन राज कहाँ है, ठीक है, मतलब झारखंड के सबसे पहले अभी भारत के पूरा हम लोग राज रख लेंगे कि कौन सा राज किस जगह पे है। ये कल याद होना चाहिए बाबू की कल के क्लास में सबसे पहले यहाँ भारत के नक्शा रहेगा वाइट बैकग्राउंड में, और वहाँ हम हाथ रखेंगे, तुम लोग को बताना रहेगा कि ये इस जगह पे कौन सा राज है। क्योंकि झारखंड के कौन नक्शा थी, भारत के पूरा नक्शा कौन याद रहेगा, तभी जैसे झारखंड में कैसे नक्शा रटाते हैं तो उसी प्रकार नक्शा याद रहेगा ना, तो समझो कि हिस्ट्री थोड़ा पॉलिटिक्स हो या ज्योग्राफी हो कैसे कंप्लीट होगा पता नहीं चलेगा, याद हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखो जो नेपाल यहाँ देखो रे, ये तेरा भारत है, और भारत में यहाँ इस जगह से यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, देखो इस जगह से यहाँ देख रहा ना, इसी का पार्ट पूरा दिखाया गया है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, तुम्हें कंफ्यूजन मत होना। अब यहाँ देखो ये गंगा के ऐसे गुजरा ना बाबू, गंगा गुजरा ना ऐसे हो, तो यहाँ देखो, तो ये कौन टच कर रहा था, ऊपर में तो यूपी होगा वो, और नीचे बिहार, यह दोनों में है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो बोध गया तो बिहार में हो गए, सारनाथ हो गए, कुशीनगर हो गया, श्रीवस्ती हो गया, अच्छा हाँ श्रावस्ती हो गया, और लुम्बिनी तो था वो भारत में नहीं था रे, ऊपर नेपाल है ना। और कपिल वस्तु यहाँ था, उसी में लुम्बिनी आता था। क्लियर यहाँ हो गया बाबू। और यहाँ देखो गंगा ऐसे गुजरा हुआ है ना, झारखंड तो यहाँ नीचे था, नीचे यहाँ था, कोई दिक्कत। अच्छा पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं ना, किताब वाला पूरा क्लियर दिख रहा है ना बाबू, ठीक। तो बोल के जो जन्म हुआ था 17 दिन के अंदर क्यों मर गई बाबू, महामाया देवी। अब महामाया देवी तो मर गई, तो उसको पालन पोषण क्या किया, मौसी, जिसका नाम था गौतमी। क्लियर हो गया। और गौतम बुद्ध के 16 वर्ष की अवस्था में, क्या बाबू, क्या कि वो बचपन से चिंता करते रहते थे, तो इसी कारण इनको ब्याह किया गया कि ये अब सुधरेंगे। तब वो भी 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हुआ किससे, शाक्य कुल के जो कन्या का नाम था अशोधरा, ठीक है ना, अशोधरा नाम था, जिससे विवाह हुआ, और विवाह हुआ उसके बाद पुत्र के क्या नाम था बाबू, राहुल था, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध का था बाबू, जो बचपन से ही क्या थे, आध्यात्मिक चिंतन में, मतलब वो डूबे रहते थे बराबर। और 29 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की अवस्था बाबू, 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर से निकल गए। और निकलने के बाद बता रहे हैं, तो अनोमा नदी है ना, ओनम, हाँ अनोमा, हाँ अनोमा नदी के तट पर, ठीक है, अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाए, ठीक है, अनोमा नदी के तट पे अपना सिर मुड़वाए, और कांस्य वस्त्र धारण कर लिए, है ना। अनोमा नदी के तट पे अपना सिर मुड़वाए और कांस्य वस्त्र धारण कर लिए। अब यहाँ देखो आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में एक बार जान जाते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, उसके बाद फिर से कहानी बताएंगे। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ था कब हुआ था रे, 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु, तो वर्तमान में क्या बोला जाता है, रूमी नदाई, है ना, रूमी नदाई नेपाल में, है ना। पिता के नाम क्या था बाबू, सुजान। कहाँ के राजा थे, शाक्य राजा, है ना। अब यहाँ देखो माता के नाम देवी, है ना। और जो कहाँ के राजकुमारी थे, ठीक है। बचपन के नाम क्या था बाबू, सिद्धार्थ नाम था। पालन पोषण क्या किया था बाबू, गौतमी, है ना, ठीक है। अब बता रहे हैं विवाह इनका कब हुआ था, किससे हुआ था, अशोका कहाँ के राजकुमारी थे, पुत्र के क्या नाम था बाबू, राहुल नाम था, ठीक है। और तब घर वो छोड़े थे ना 29 साल की अवस्था में, तो उस समय बोला गया महाविनस कर्मन बोला गया। और सबसे पहला जो उपदेश दिए थे 5 पंडित को दिए थे, उस समय क्या बोला गया बाबू, धर्म चक्र परिवर्तन। और तब मृत्यु हुआ उस समय क्या बोला गया,
महानिर्वाण। देखो सारथी का मतलब जानते हो? सारथी का मतलब जो घोड़ा जो चलाता है, जो सारथी बोलते हैं ना। अब यहाँ देखो रे बाबू, क्या बोला गया? चनन। घोड़ा क्या बोला गया रे बाबू? कंथक। और ये जो प्रथम जो गुरु थे, क्या नाम था? लारकम, जिससे संख्या दर्शन के ज्ञान लिए थे, है ना, संख्य दर्शन, है ना। अब यहाँ बता रहे हैं, तब ये घर से, तब ये इनका नहीं बोले चिंता करते रहते थे, तो पहला बार तब वो बाहर निकले ने जनता के देखने के लिए, इनको कभी दुख देखबे नहीं किए थे ये। सोचो, अरे अभी के राजा नहीं, पहले के राजा सोचो उनके सामने दुख ऐसा क्रिएट नहीं किया जाता था। सोचो कितना दास, कितना ये रहता था, यानी एक राजकुमार। अब सोचो कि पूरा धन छोड़ के, काहे गौतम बुद्ध के नाम लिया जाता है? सोचो कि पूरा धन छोड़ के उस सन्यासी जीवन यापन किए। सोचो तुरा भाई अभी मोदी छोड़ेगा? हाँ, हम बता रहे हैं कि अभी ये हेमंत के बोलेगा ले भैया छोड़ दो झारखंड, सन्यासी जीवन यापन करो, करेगा? सोचो कि गौतम बुद्ध पूरा धन दौलत से भरते हुए भी वो राजा बन सकते थे, अपना एक वो मस्ती एक होता है, एक अपना ही वो कर सकते थे, उसके बाद भी वो सन्यासी बने। एक घर को त्यागना बहुत सन्यासी का जो मतलब होता है बाबू। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, ये झारखंड से पटना। अब जानते हो क्या हुआ कि बिहार की आदत है भैया, जो भी बिना समझे मुझे जो बंदा यहाँ बिहार को चिढ़ना मत यार, बता रहे कि बिना समझे मुझे किसी भी कॉमेडी करना। तो आसाराम बापू के बारे में और एक दो के बारे में आया था। अब वहाँ एक साधु बैठा हुआ था और साधु का मजाक उड़ा रहा था। हम बोले बाबू तो अभी एग्जाम लिखने जा रहे हो तो लालच के चलते, अभी तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो काहे रे? लालच के चलते कि आगे नौकरी करवे, सेटल होंगे। अभी हम ही पढ़ा रहे थे, लालच से ही नहीं चलते बाबू। ये कोई भी एक साधु हो या ये मतलब बता रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि सब सन्यासी एक जैसा होता है। अरे भाई घर छोड़ना बहुत बड़ा कठिन है। तो सोच रहा है ना, घर के एक एक रिलेशन के तोड़ना कम बड़ा बात नहीं है। ये रिलेशन तोड़ना, तुम घर से पैसा कौड़ी सब ले जाना कम बड़ा बात नहीं है। तो वही हम गए वहाँ और बोले ने बाबू तुम तो मजाक उड़ा रहा है सन्यास के, तुम ऐसा करो कि तू तो अभी एग्जाम लिख के आया है, कि ऐसा करो ने कि ला मोबाइल पर सब दो और तुम महीना दिन कपड़ा लाता सब लाओ, और महीना दिन तुम एगो मतलब ढोंगिए बाबा तू रोल कर, और महीना दिन तुम गुजारो बिना पैसा मांग ले, अब भीख मांग के तुम गुजारो। तो ये सन्यासी पे बनना भी बहुत बड़ा बात है। हमारे एक मामू लगते थे, पूरा जमीन वमीन छोड़ के चले गए, कभी वो भी नहीं करते। कभी यहाँ अयोध्या में बहुत बढ़िया ही पे है ना। मतलब एक बात बता दे रहे हैं, तो सन्यासी बनना कम बड़ा बात नहीं है। पूरा घर वूर सबसे त्याग करना पड़ता है। जान लो सन्यासी वो करता है ना, घर का जो दुआरी होता है उसको लांगने नहीं देता है। हाँ हेलो, ना हमारे नंबर पर फ़ोन पे करे के अभी ना, हमारे नंबर पे फ़ोन पे करेगा आ जाएगा। ठीक ठीक। ए हल्ला ये काहे बता रहे। तब वो अपना दरबार से बाहर निकले ने जनता को देखने के लिए, तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। अब बूढ़ा व्यक्ति देखा ना, पूरा लाचार है ना, पूरा दम व्याकुल है, अपने जीवन से तंग है। उसके बाद दूसरा क्या देखा बाबू? एक बीमार व्यक्ति पूरा मक्खी मार रहा था, है ना, तो उसको भी पूरा परेशानी देखे। और बाद तीसरा क्या देखे? एक लाश को देखे, है ना, लाश को देखे, मृतक शरीर को देखे, अब उसके पीछे सब रो रहा है। चौथा में देखे कहा कि एक सन्यासी को देखे जो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना एक पेड़ के नीचे अपन मस्त मगन में जय भोले अपन करते हुए बिता रहा था। क्लियर? तो ये जो सन्यासी देखे ने, तो इनका मेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। और उसी समय 29 वर्ष की अवस्था में वो चले गए। अब यहाँ देख रहे बाबू, इनका जो ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था 29 वर्ष की अवस्था में तो चले गए। इनका जो ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था ना 6 वर्ष के बाद हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था ना बैसाख पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था, और ज्ञान भी प्राप्ति कब हुआ था बाबू? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, है ना।
1 मिनट रुको, ऐसा आ रहा है फिर हो जाएगा दिक्कत। देखो रे, तो 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में बाबू ज्ञान प्राप्ति हुआ। कब हुआ रे? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और उसी समय बुद्ध कल आया। क्या कहलाया बाबू? तो बुद्धा ये समय कल आया। गौतम जो बुद्धा जो रखा गया नाम ने, इसी समय बुद्धा कल आना चालू हुआ। अब बता रहे हैं इनका जो ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था वो हुआ था गया में। गया हुआ था बाबू, गया में। यानी फाल्गु नदी और निरंजना नदी भी ओकरा बोला जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, उसी नदी के किनारे इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अभी भी जाओगे ना वहाँ मंदिर तो हटने का नहीं मन करेगा। और जो पेड़वा के नीचे हुआ था ना, पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी पीपल अभी भी है। वो जो पीपल है अभी भी है। ये जो घटना घटा है बाबू 563 भी पूर्व, यानी अभी से लेके 2700 मतलब 2500 साल पहले। कितना साल पहले रे? साल पहले। सोचो कि आज भी वो पेड़ है, उसको कटा दिया था। क्या कटा दिया था? जो गोरा के जो शासक था शशांक, वो शिव धर्म के अनुयायी था। वो क्या किया ना, इसको पेड़ कटा दिया था। तो जो राजवर्धन था फिर उस पेड़ को बचाया था, है ना। चलो 2 मिनट रुको, 2 मिनट हम एक करने दो काम, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। हाँ रोने रहे। हाँ हाँ भेज दिए, भेज दियो, भेज दियो। ठीक 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 है। अरे हल्ला देखो, अरे अभी बहुत पाठ बाकी है, उतना हल्के में मत ला। ये बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद फिर लास्ट में और कुछ पढ़ना है। ठीक है, हल्का शांत रहो ना। तो इसका जो ज्ञान हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे बता दिए ना। आज का प्रथम जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे बाबू? ऋषिपट्टनम में, जो सारनाथ में था। और वो दिए थे 5 ब्राह्मण को दिए थे। किसको दिए थे बाबू? 5 ब्राह्मण को। उसी समय बोला गया धर्मचक्र परिवर्तन। और जब घर छोड़े थे उस समय क्या बोला गया था बाबू? महाविनस्कर्मण। ठीक है, तब ये थी उपदेश दिए, उस समय क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया, है ना। और इनका जो शिष्य थे वो थे आनंद और पाली। ये मुख्य शिष्य थे, मुख्य। क्लियर? शिष्य तो बड़ी था, फिर ये मुख्य शिष्य थे। क्लियर? अब यहाँ देखो रे, और जो ये प्रचार हो रहा था ना इनका धर्म जो स्थल का, हो रहा था शाक्य, काशी, मगध, यांग, ये सब ये राज का नाम है। ये सब सारा है ना राज के नाम है। कौशल देश, ये सारा फिर बताएंगे हम। और जीवन के अंत बताते हैं, ये 483 में मर गए थे। अब मरे थे ना, उसमें हार्यक वंश के राजा था अजातशत्रु। क्या था रे? अजातशत्रु। और यही अजातशत्रु प्रथम बोध संगीति कराया था वही समय 483 में। और सबसे पहला जो बोलेगा अनुयायी वो थे बिम्बासर, क्या गौतम बुद्ध के। जो अजातशत्रु था वो पहले किसका था बाबू? ये जैन धर्म के, बाद में इसमें शामिल हो गया था। यहाँ बता रहे हैं इनका जो मृत्यु हुआ था बाबू, तो वही वैशाख पूर्णिमा, बोला वैशाख पूर्णिमा के दिन सभी किया जाता है। लेकिन वैशाख जो है ना पंचमी मनाया जाता है गौतम बुद्ध के नाम पे। अब यहाँ बता रहे हैं हाँ, उस समय लिखा रहे थे, कहाँ सोई हुई थी, लिखा नहीं रहते कि पीछे जा रहा है। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है पीछे घटते चला जाएगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा उल्टा। यानी ये हुआ बाद में मरा, आज 5 दिन पहले वो बढ़ते चला जाएगा लास्ट तक। अच्छा, अभी को हम अभी से कैलेंडर चालू करते हैं, तो संभव है कि पहले गिन पाए, तो जितना पीछे सब नहीं कर देंगे बाबू। देखो जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? ज्ञान प्राप्ति, निधान, अब खुश है ये प्रतीक। फिर पढ़ाएंगे रुको ना भी। गर्भ किससे प्रतीक होता था बाबू? हाथी। जन्म, यौवन, गिरा त्याग, ज्ञान प्राप्ति,
समृद्धि, प्रथम प्रवचन, निर्वाण, मृत्यु। देखो स्तूप का मतलब होता है ना, जो हम लोग नहीं कहते, ठीक है, जो स्तूप नहीं बना रहता है जिसमें, देखो यार, सात वर्ष तक भटकते रहे और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ था बाबू। और जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था ना, तो इन लोग, इसका दूसरा जो गुरु था वो था रुद्रक्रामपुत्र था। क्या था से? रुद्रक्रामपुत्र है ना, रुद्रक्रामपुत्र था। उसके बाद उन लोग 5 गो साथी मिलकर गए थे, है ना। दूसरे में 5 के नामों दिया हुआ है, तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और जाके गए थे, और वहाँ जाने के बाद है ना, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वो भी ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? जब ये गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बार वो चले गए, तो वहाँ एक घर था। अब घर के गया में ना घर था, और घर में गए तो वहाँ से एक ये महिला के नामों है, वो बाद में बता देंगे। तो वो है ना, देखिए ना कि पूरा दम कपड़ा उपड़ा पूरा दम दिया लगल, और पूरा दम हालत गंभीर, एक फकीर के जैसा। तो इसको खाना दे दिए। अब गौतम बुद्ध को भूख लगबे किया था, बहुत दिन के बाद, 6 साल के बाद भूख तो लगबे करेगा, तो वो दान खाना चालू कर दिए। अरे पहले बहुत दिन ये करते थे, वो कोई नहीं है तुम। पहले का अभी के बहुत अंतर है। अरे हल्ला, हाँ आ गलो, अलो 3 ठीक, 3 ने, हाँ वो दे दिया है, ठीक। अच्छा जी, तो दोपहर में पहुँच जेता, ठीक रख। अब यहाँ रे, अब जो उनका दोस्त वगैरह जो कहा है हला, हिस्ट्री में कहा है ने कि बहुत सारा किताब में अलग अलग कहानी दे दिया है। हिस्ट्री तुम लोग पढ़ोगे, और ये अपवाद में है हिस्ट्री, बहुत सारा कहानी में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उतना दिमाग नहीं लगा, खाली नाम जो याद रखना वही रखना है। बीच बीच में वो सब इसका बता दे रहे हैं कि तुम लोग के अंदर इंटरेस्ट रहेगा जानने का, समझा ने। तो क्या हुआ कि जो 5 तब मित्र इसका खोजने लगा, तो देखा क्या कि यहाँ ये भोजन कर रहा है। तो इसको क्या बोलने लगे गौतम बुद्ध को कि ढोंगी बाबा है, कि हम लोग यहाँ तपस्या करते थे, अरे चले जाते थे खाना खाने के लिए। तो उसके बाद इनको दुख लगा, और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ बहुत सारा किताब में यहाँ 6 वर्ष लिखा हुआ है, बहुत सारा किताब में कमो दिन भी लिखा हुआ है, तो उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ देखो रे, जो आलर कलम से पहला गुरु, वहाँ से क्या ज्ञान प्राप्ति लिए थे बाबू? सांख्य दर्शन। ठीक है रे, सांख्य दर्शन। और बता रहे हैं, और कहाँ उर्वेली यानी बोध गया में, कहाँ कितना मिले थे बाबू? 5 गो साथी, हम बोले थे ना 5 गो साधक बाबू, है ना, इनके साथ ये गए थे। और 35 वर्ष के उम्र में बोध गया में वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान, वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुआ था पुनपुन नदी, जिसको निरंजना भी बोलते हैं, फल्गु भी बोलते हैं, है ना। इन लोगों को सहायक नदी है, इसका सब बोलते हैं। यहाँ देखो रे, और ज्ञान प्राप्त के बाद इनका नाम क्या हो गया बाबू? गौतम बुद्ध हो गया। ठीक है, अब प्रथम जो प्रवचन दिए थे कहाँ दिए थे बाबू? सारनाथ, है ना। वो कितना? 5 ब्राह्मण को दिए थे। कितना बाबू? 5 ब्राह्मण को दिए थे। 5 ब्राह्मण जो सन्यासी था, प्रथम उपदेश बोलेगा, प्रथम उपदेश किसको दिए थे? तो जो 5 ब्राह्मण जो सन्यासी था उसको दिए थे। और उसी समय दिया बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो पूछेगा कहाँ? सारनाथ। बोलेगा कौन भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। और इसके ने उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो महावीर जो जैन ने बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया था, यानी हर जगह मानने चालू कर दिया था। उसके बाद फिर इसका पतन हुआ, तो पतन के बारे में बताएंगे। फिर बहुत सारा राजा आया जो इसको ख़त्म किया, नहीं तो अभी पूरा खाली बौद्ध धर्म के तुमको आदमी मिलता। यहाँ देखो, और प्रथम जो इनका जो गुरु थे, मतलब ये चेला,
अनुयायी, प्रथम जो अनुयायी बने थे, प्रथम बोलेगा तो प्रथम जो बने थे जिसका नाम था, ये दोनों क्षुद्र जाति के थे। कहते थे क्षुद्र, यानी पहले शुरू में कहा बने कि क्षत्रिय ब्राह्मण है न, अरे क्या, हाँ वैश्या शूद्र है न, चार को बांटा गया था। और 4 को बांटा गया था न, तो ओकरे में जो क्षत्रिय था और जो ब्राह्मण क्या कर रहा था, धर्म का प्रचार कर रहा था, तो उसी को इन लोग दोनों सिद्ध किया। ऐसे कहना, ऐसे नहीं बोला जाता। गौतम बुद्ध और जो उस समय जैन वाला जो बोला जाता है, काहे माना जाता है कि ये दोनों आया उन लोग के खिलाफ किया है। जो गौतम बुद्ध आया ना, ये खिलाफ ये किया है। ये देखो यहाँ क्या किया ना कि अपना अंदर मतलब जो भेदभाव के जो भावना था वो नहीं रखा गौतम बुद्ध, इसको ख़त्म करने के काम किया है। तो इसी कारण गौतम बुद्ध के उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बता रहे अभी कहानी, हम ध्यान से देखना। तो सर्वप्रथम अनुयायी कौन था बाबू? मलिक। 2 शूद्र थे और उस समय उन लोग घुसने तक नहीं देता था बाबू, बहुत मतलब कठिन चल रहा था। तो उस समय ही वो अपना अनुयायी बनाए थे दोनों, वो बता रहे हैं। और बोलेगा जीवन में मतलब सबसे ज़्यादा कौन देश में दिए थे? कौशल देश, जहाँ राजधानी कहाँ था रे? श्रावस्ती था, है न। अब मगध के अपना है न प्रचार का केंद्र ये कहिए थे, कि प्रचार के केंद्र बनाए थे। क्लियर। और इसमें क्या था बाबू? ना ही ऊंच नीच, ना ही अमीर गरीब, और ना ही स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव नहीं था। कि इन लोगों का जो सभा था न, शुरू में स्त्री को शामिल होने का नहीं था, अनुमति नहीं था। कि बाद में दे दिया गया। काहे दे दिया गया? क्या कि पुरुष के बराबरी कर सके। क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं। ये सब पार्ट है, मेन पार्ट। खाली लूसेंटवा में नॉर्मल दिखता है, ये सब पार्ट तो इनके अलग से मिलेगा। इसका अनुयायी बोलेगा बाबू तो क्या था बाबू? बिंबिसार, अजातशत्रु, संजित हो गया और उदायन हो गया बाबू। बिंबिसार के बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा था उदायन। आई सब अपन बप्पे कत्ल किया था। पढ़ेगा मन लगेगा, अभी आगे पढ़ाएंगे। यहाँ रे अब प्रधान देखो, वो पहला शिष्य बोलेगा तब वो दोनों होगा। तो बोलेगा ना प्रधान शिष्य, प्रधान का मतलब समझ रहे मानी मुख्य है ना, मुख्य कौन थे रे? आनंद। ठीक है। और सारनाथ में गए ना बौद्ध संघ की स्थापना किया गया था। क्या किस रे? बौद्ध संघ के। ठीक है। अब यहाँ देखो खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये अंतिम पड़ाव में है ना, अंतिम पड़ाव में, यानी अंतिम तब इनका मृत्यु होने वाला था उस समय। तो उस समय एक नदी नाम था जिसका नाम था हिरण्यवती नदी, है ना। हिरण्यवती नदी, जहाँ उसी के तट पे एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था कुशीनगर। ठीक है। कुशीनगर उसी समय 583 ईस्वी पूर्व में, 483, 563 में जन्म हुआ था। 483 यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। किनके द्वारा? चुंदा द्वारा भोजन किया हो गया। आपूर्ति जो किसी द्वारा भोजन लिखा हुआ लूसन में, चुंदू द्वारा, है ना। आपूर्ति मतलब भोजन किया था, और भोजन करने के उपरांत मतलब मृत्यु हो गया था। कुछ मिला दिया था भोजन वगैरह में, तो उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था। और तब मृत्यु हुआ न, तो उसी समय क्या बोला गया बाबू? महापरिनिर्वाण, है ना। और इसी समय बता रहे हैं मृत्यु का जो पूर्व, यानी मृत्यु से पहले किसको दिए थे बाबू उपदेश? परिवर्जक। ये इतना कुछ पूछेगा नहीं तुम लोग के, उतना दिमाग नहीं लगाना। क्या नाम था रे? परिवर्जक सुभद्र के, है ना। ये उसको दिए थे ज्ञान, मतलब उपदेश सबसे पहले, मतलब मरने के समय। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो। और इनका जो शरीर था, शरीर मरने के बाद 8 भाग में बांट दिया गया था। कितना भाग में बाबू? 8 भाग में। और इनका जो मृत्यु हुआ था ना, इनका जो संस्कार किया गया था ना, चीनी सभ्यता। कौन सभ्यता बाबू? चीनी सभ्यता। और उसी के अनुसार जो मरण और जो जन्म और मरण है ना, चीनी सभ्यता के अनुसार ही हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ आगे देखो। देखिए टोटल 8 जगह है ना। तो 8 जगह जो बांटे थे शरीर को, तो सब 8 राज्य में ही किया गया था। जो गौतम बुद्ध को
आर्य गया था तो सारा राज है, राज जो लक्ष्मी जो राजा था वो वैशाली है न, साक्य थे कहाँ बाबू, कपिल वस्तु, कोलिया कहाँ, रामग्राम, ब्राह्मण कहाँ थे, पेटपीठ में, मौर्य माला बाबू, बुल्ली कहाँ थे, और अजातशत्रु कहाँ के राजा थे, मगध के। तो यहाँ इनका 8 गो मतलब बांट के ले गया, विभाजित करके शरीर को पूरा। क्लियर हो गया। अब बता रहे हैं, अब कुशीनारा जो है ना पहले कहा था, उत्तर प्रदेश के एक जिला था देवरिया नाम के, है ना, देवरिया नाम के जिला था। अब यहाँ देखो हम लोग इतना नहीं पढ़ना। अरे एक बात यार बता रहे, एक दो चीज़ बताते रहे। और बोर्ड देखो यहाँ ये सब भी हल्का सा बताइए देते हैं आगे। हाँ देखो कुछ पार्ट है, ये सब सवाल पूछता है यहाँ से जो नहीं बना पाओगे, ये घुमा देता है यहाँ सवाल। तो यहाँ देखो आगे जो था ना बौद्ध धर्म जो दर्शन था वो कहा था रे क्षणिकवादी, फिर बाद में क्या हो गया बाबू, शुद्धिवादी हो गया। और इनका जो इनके अनुसार जो संस्कार क्या था बाबू, व्याय धर्म था, ठीक है। और जो बौद्ध जो दर्शन था वो क्या था बाबू, नितान कर्मवादी था, है ना। और बता रहे हैं, और ये है ना पूर्ण जन्म बोलेगा, बौद्ध धर्म का था बाबू अनिश्चित, है ना। और बता रहे ये पूर्ण जन्म का विश्वास करते थे, किसी बाबू पूर्ण जन्म पे विश्वास करते थे। और जो आदमी जो मानते थे ना वो 5 तत्व के बना हुआ मानते थे, किसे बाबू 5 तत्व के। क्या क्या बाबू, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये सारा से निर्मित मानते थे। क्लियर। अब यहाँ तक आगे ये सब पाठ नहीं मिलेगा और बुक में, मेरा ध्यान से। और महात्मा बुद्ध का पूरा संसार के क्या बोलते थे, मतलब दुख क्या हम, मतलब उनका मानना था नहीं पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। और काहे भरा हुआ है, क्योंकि सब चिंता करता है। क्या करता है बाबू, चिंता करता है। यहाँ देखो लोगों के केवल क्या बाबू, काम यानी इच्छा के लालच, है ना, जो लालच जो था ना, इसी कारण वो बोले थे कि इसी कारण क्या है कि सब दुखी से भरे हुए, सब काम के ये लालच थे, जिस कारण ये दुखी से भरे हुए पूरा बोला था बाबू। इनका जन्म, ज्ञान और मृत्यु किस दिन हुआ था बाबू, वैशाख पूर्णिमा। इसी कारण क्या बोला गया बाबू, बौद्ध पूर्णिमा। क्लियर हो गया बाबू। इसके अलावे हो गया रे, 2 मिनट होगा ना, खत्म हो गया, कुछ अब बताना नहीं है। खाली ये याद रखना है ना कि बोलेगा ना जो स्कंद के जो ये किया गया था कितना भाग में, तो 3 में, 3 देखो ये लास्ट है। और बात बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के नहीं मानते थे बाबू। क्लियर। अब यहाँ देखो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम जो किसके समय में हुआ था बाबू, अजात शत्रु के समय में हुआ था। ये लास्ट हो या करे पढ़ा के छोड़ दो। प्रथम जो हुआ था अजात शत्रु के समय हुआ था, ठीक है, और राजा किया था। और अजात शत्रु काहे कराया था जानते हो, क्या है कि ये है अपना बाप को मार दिया था, और मार के उसका दोस्त ही को बहकाया था, तो उसी दोस्त को तलवार लेके ढूंढ रहा था कत्ल करने, है ना। तो गौतम बुद्ध, उसका वीरदत्त नाम था उसका दोस्त के नाम, और वो जो वीरदत्त था गौतम बुद्ध का ही चचेरा भाई था, है ना। तो उसी को मारने के लिए पूरा अजात शत्रु को है ना, मतलब पूरा घूम रहा था तलवार लेके। तो उसी समय ने मिला रखे गौतम बुद्ध, और डरे डरे गौतम बुद्ध उसको गुस्सा के शांत किए, और शांत किए ने तो उसके बाद ही ये भाग तो गए कर गौतम बुद्ध को, है ना। तो इसी समय तभी मरे 483 में ही मरे थे। तो उसी समय राजगिरा में महाकश्यप के अध्यक्ष यानी पंडित ही था, है ना, तो इसके अध्यक्ष में कराया गया था। और ये राजगिरा बोलेगा बाबू, ये सवाल यहाँ से पूछा हुआ है, बोलेगा मगध का प्रथम राजधानी कौन था, ये सवाल पूछा हुआ है। क्लियर। यहाँ से सवाल आता है। और रेट 100 साल बाद, कितना साल बाद बाबू, 100 साल बाद 383 में कहाँ, वैशाली में के
सब कमीर में क्या काला शोक किया था। और काला शोक क्या था जानते हो? जो हार्यक वंश का जो खत्म हुआ शिशुनाग वंश जो आया उसी का दूसरा राजा था काला शोक। ठीक है ना, 100 वर्ष बाद कराया था। क्लियर। उसके बाद फिर 250 में क्या कराया बाबू? तीसरा क्या किया था बाबू? अशोक। अशोक कलिंगा का युद्ध हुआ था ना बाबू, कलिंग का युद्ध। और वह युद्ध होने के बाद ये अपने आप के ने बौद्ध धर्म के हवाले कर दिया था। तो किया ने उसके बाद ये करवाया था बाबू, कहाँ कराया था? पाटलिपुत्र में। और ये जो 13 जो है ना इसका जो अभिलेख 13 उसमें प्रचार प्रसार करवाया था। क्लियर। अब यहाँ चौथा जो है जो 98 में हुआ था, कहाँ हुआ था रे? कुंडलवन में, जो वासुमित्रा है ना, हाँ वासुमित्र यानी कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय बाबू? कनिष्क के समय में। 2 मिनट आ रहे। अरे खाओ, हो गया खत्म कर, खत्म हो देख। ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ है लास्ट, यहाँ तक है। 3 लेना रे, 3 लेना है। हम पढ़ा रहे हैं ठीक है। एक जो पुष्पमित्रा शुंग है, पुष्पमित्रा शुंग जो मौर्य वंश के बाद आया था। और जो मौर्य वंश के बाद आया था ना, ये बहुत प्रतिदंड दिया था। किसको? बौद्ध धर्म को। यहाँ देखो अनंत के पतन के बारे में बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ। ठीक है, प्रतिदंड दिया था वो पुष्पमित्रा शुंग मौर्य वंश के बाद। उसके बाद जो माहिर जो कुल था ना, माहिर कुल, सैकड़ों बौद्ध धर्म के मौत के घाट उतार दिया था। क्लियर। उसके बाद देखो ये जो गोला देश का जो शशांक था है ना, शशांक का क्या था? इस शिव धर्म के अनुयायी था। अब वो देखा ना कि यहाँ से सब गौतम बुद्ध के मान रहा है, तो ये भी क्या किया? बहुत ज़्यादा मतलब ये किया था बाबू। और वो क्या किया? बौद्ध बीज को क्या किया? कटवा डाला था। और इसका जो जड़ क्या बनाया था? हर्षवर्धन बचाया था। चलो खत्म। सर एक चीज नहीं बताई। हाँ लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को बोले थे। हाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे वाह, क्या बात है भाई, गुड।